वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लासेस में हमने मेल गेमेटोफाइट और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि किस टाइप से पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और उससे मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट या गायनोशियम या जायांग। तो जो फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि फ्लावर का निर्माण 4 चक्रों में होता है। सबसे बाहर वाला होता है कैलिक्स, फिर उसके अंदर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, देन इनरमोस्ट गायनोशियम। तो हम आज स्टडी करेंगे गायनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। गायनोशियम फ्लावर का सबसे आंतरिक चक्र होता है जो कार्पल से मिलकर बना हुआ होता है। तो गायनोशियम क्या है? यह पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र होता है या 4th चक्र होता है जो कार्पल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे गायनोशियम कहते हैं। अब देखना इसके स्ट्रक्चर। ये है ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये जो कार्पल नंबर है 1, 2, 3, ये तीनों कार्पल मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसे बोलते हैं गायनोशियम या जायांग। अगर हम एक कार्पल की बात करें तो ये एक कार्पल की स्ट्रक्चर है। तो इसका ये पोर्शन कहलाता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, ये स्टाइल वर्तिका, और ये ओवरी या अंडा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट स्टाइल किस प्लांट में होती है? तो वो है मेज या मक्का। जो सबसे लंबी स्टाइल होती है उसका एग्जाम्पल है मेज। मेज में सबसे लंबी स्टाइल होती है। और आपने मेज का प्लांट देखा हो तो यहाँ पे होता है मेल फ्लावर, यहाँ पे होती है लीव्स, और यहीं पे होता है फीमेल फ्लावर। ये जो फीमेल फ्लावर है जिसे हम भुट्टा बोलते हैं, इस पे थ्रेड लाइक मॉडिफिकेशंस होते हैं। इन मॉडिफिकेशन, ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो होते हैं स्टिग्मा के। दोबारा से समझेंगे। फ्लावर का इनर मोस्ट चक्र जो कार्पल से मिलकर बना हुआ होता है उसे गायनोशियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लंबी स्टाइल मेज में पाई जाती है, और मेज में जो थ्रेड लाइक मॉडिफिकेशंस होते हैं भुट्टे के अंदर, वो स्टिग्मा के रूपांतरण होते हैं जो तुलसी कुल या लेबिएटी कुल होता है या लेमिएसी कुल होता है, उसके अंदर जो
स्टाइल होती है वो ओवरी के अंदर से होकर निकलती है। दोबारा समझेंगे, लेबिएटी फैमिली में या तुलसी में स्टाइल ओवरी से होकर निकलती है, जिसे गाइनोबेसिक ओवरी कहते हैं। नॉर्मली प्लांट्स में देखते हैं हम स्ट्रक्चर में कि वह स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लेकिन जो लेबिएटी फैमिली है उसमें जो स्टाइल होती है वो ओवरी के अंदर से होकर निकलती है। इस स्टेज को कहते हैं गाइनोबेसिक ओवरी। ओव्यूल में स्पेसिफिक टिश्यूज जिन्हें बोलते हैं प्लेसेंटा से ओवरी में स्पेसिफिक टिश्यूज से ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। इस स्पेसिफिक टिश्यू को प्लेसेंटा कहते हैं और जिस अरेंजमेंट में ये ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। फिर से समझेंगे, ओवरी में स्पेसिफिक टिश्यूज जिन्हें प्लेसेंटा कहते हैं के द्वारा ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। ओव्यूल्स जिस क्रम में प्लेसेंटा से लगे हुए होते हैं या जिस अरेंजमेंट में प्लेसेंटा से लगे हुए होते हैं उसे प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास कहते हैं। एंजियोस्पर्म में इस प्लेसेंटेशन के बेस पे ओव्यूल्स को कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वन क्या होगा? मार्जिनल, जिसे बोलते हैं सीमांत। फिर होगा पेराइटल प्लेसेंटेशन मीन्स वित्तीय बीजांडन्यास। फिर होता है एक्सियल मीन्स अक्षीय बीजांडन्यास। फिर होता है फोर्थ टाइप बेसल या आधारीय बीजांडन्यास। एंजियोस्पर्म में प्लेसेंटेशन को या बीजांडन्यास को निम्न कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन एंड बेसल प्लेसेंटेशन। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है इसमें ओव्यूल्स ओवरी में इस क्रम में लगे हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी फैमिली। जो पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है इसमें ओव्यूल्स इस क्रम में लगे हुए होते हैं। इसे पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। मीन्स वित्तीय जो ट्राइकार्पिलरी ओव्यूल्स होते हैं, जिसे इनमें 3 कार्पल मिलके एक ओवरी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनकी जो
भित्तियाँ होती है, जो पेराइटल पोर्शन होता है वहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, इसे बोलते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। ये होता है ग्रेमिनी एवं कंपोजिटी कुल में, ग्रेमिनी एवं क्रूसीफेरी कुल में। जो एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है इसमें पांच कार्पल मिलके एक ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें कुछ इस क्रम में ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू लगे हुए होते हैं। इसे बोलते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन या अक्षीय बीजान्यास। और ये किस में देखने को मिला था? सोलेनेसी कुल में। फिर आता है फोर्थ टाइप बेसल प्लेसेंटेशन। इसमें ओव्यूल के या ओवरी के बेस में ओव्यूल ओवरी के बेस में लगा हुआ होता है और इस प्रकार का प्लेसेंटेशन कंपोजिटिकुल में देखने को मिला था। दोबारा से समझेंगे, एंजियोस्पर्म में 4 पार्ट्स में प्लेसेंटेशन को डिवाइड किया गया है, मार्जिनल, पेराइटल, एक्सियल, बेसल। जो मार्जिनल है वो लेग्यूमिनेसी कुल में देखा गया, पेराइटल है ग्रेमिनी और क्रूसीफेरी में देखा गया, एक्सियल है सोलेनेसी में और बेसल है कंपोजिटी कुल में। नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। इसका जो ये वृंत वाला भाग होता है इसे कहते हैं फ्यूनिकुलस, हाइलम, एम्ब्रियोसेक, इंटेग्यूमेंट्स जिसमें हम इंक्लूड करेंगे आउटर एंड इनर। ये है एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग सेल, ये 2, सिनर्जिड सेल्स, न्यूसिलस, रेफे और चैलिजा। एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल, फ्यूनिकुलस, न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट्स एंड एम्ब्रियोसेक से मिलकर बनी हुई होती है। इंटेग्यूमेंट्स युक्त ओव्यूल को या इंटेग्यूमेंट्स युक्त मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। दोबारा से समझेंगे, प्रारूपिक बीजांड में फ्यूनिक्यूलस, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसिलस और एम्ब्रियोसेक
मिलकर एक बीजांड की संरचना बनाते हैं और इंटेग्यूमेंट्स युक्त मेगास्पोरेंजियम को बीजांड कहते हैं या ओव्यूल कहते हैं। एंजियोस्पर्म में बीजांड एक वृंत द्वारा या ओव्यूल एक वृंत द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है जिसे बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस। और ओव्यूल का वह भाग जो फ्यूनिक्यूलस व ओव्यूल को जोड़ता है हाइलम कहलाता है, या वह पॉइंट जहाँ पे फ्यूनिक्यूलस और ओव्यूल अटैच होते हैं वह भाग हाइलम कहलाता है। एम्ब्रियो सेक के चारों ओर पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूसिलस बोलते हैं। ये नेचर में डिप्लॉयड होती है। और जो एम्ब्रियो सेक होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, एग सेल्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद में कंप्लीट यह बैग लाइक स्ट्रक्चर या न्यूसिलस दो कवर से कवर्ड होता है जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, और वह पार्ट जो अनकवर्ड रहता है उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट पार्ट को चैलिज़ा कहते हैं। और इस तरह एक प्रारूपिक एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर होती है। जो एंजियोस्पर्म में ओव्यूल होता है वह एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के द्वारा या वृंत के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है जिसे फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। फ्यूनिक्यूलस नेचर में पेरेन्काइमेटस न्यूसिलस से बना हुआ होता है। ये न्यूसिलस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं को घेरे हुए रहता है। कुछ फैमिलीज़ में यह बहुत ज़्यादा कुंडलित हो जाता है और एक उभार बना लेता है जिसे रेफे कहते हैं। अब हम इस प्रारूपिक बीजांड के स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फ्यूनिक्यूलस या बीजांड वृंत। फ्यूनिक्यूलस प्लेसेंटा से ओव्यूल को जोड़ने का कार्य करता है। यह पेरेन्काइमेटस न्यूसिलस से बना हुआ होता है। इसके अलावा कुछ स्पीसीज में या कैक्टस फैमिली या कैक्टस फैमिली, या हम बोले कि सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स में फ्यूनिक्यूलस अत्यंत कुंडलित हो जाता है या बहुत ज़्यादा घूम जाता है और एक उभारनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे रेफे कहते हैं। और फ्यूनिक्यूलस का वह भाग जो ओव्यूल को जोड़ता है हाइलम कहलाता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। इंटेग्यूमेंट्स न्यूसिलस को या ओव्यूल को कवर्ड करने वाली स्ट्रक्चर को इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स दो टाइप के होते हैं, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। ये दोनों मिलकर ओव्यूल को कवर्ड करते हैं। ये इंटेग्यूमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस बेस पे इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। दोबारा से पढ़ेंगे। इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल को कवर्ड करने का कार्य करते हैं। जनरली ये दो टाइप के होते हैं, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स, लेकिन
कुछ प्लांट्स में ये एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस बेस पे इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट है यूनिटैगमिक। इस प्रकार के ओव्यूल्स में एक ही इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, इसलिए इन्हें यूनिटैगमिक इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये पाया जाता है डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म में। डाइकोट्स में भी यह गेमोपेटेली वर्ग में पाया जाता है। यूनिटैगमिक इस प्रकार की कैटेगरी में सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट पाया जाता है और डाइकोट्स के गेमोपेटेली वर्ग में और जिम्नोस्पर्म में इस टाइप के इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। सेकंड है बाइटैगमिक। इस प्रकार की कंडीशन में 2 इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। मोस्टली प्लांट्स में बाइटैगमिक स्टेज होती है, मीन्स उसमें 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। इनमें जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है वह माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करता है। फिर है पॉलीटैगमिक। इस प्रकार की कंडीशन में 2 से ज़्यादा इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं या इस कैटेगरीज में उनको रखा जाता है जिनमें 2 से ज़्यादा इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोनोकोट प्लांट्स एंड डाइकोट्स के पॉलीपेटेली वर्ग। यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक, पॉलीटैगमिक इसके एग्जाम्पल है। यूनिटैगमिक में डाइकोट्स के गेमोपेटेली को रखा गया है और इसमें जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। बाइटैगमिक में मोनोकोट्स और डाइकोट्स के पॉलीपेटेली वर्ग को रखा गया है। थर्ड है पॉलीटैगमिक, इसमें 2 से ज़्यादा इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी में आउटर इंटेग्यूमेंट फ्लैशी, जूसी एंड थिक हो जाता है, जिसे एरिल या बीजांड चोल कहते हैं। यह खाने योग्य भाग होता है, मीन्स इडिबल पार्ट होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। स्ट्रॉबेरी में आउटर इंटेग्यूमेंट फ्लैशी मीन्स मांसल, जूसी रसदार और थिक मीन्स मोटा हो जाता है, जिसे एरिल कहते हैं। यह खाने योग्य भाग होता है। यूफोर्बिएसी फैमिली में अरंडी या रिसिनस में ओव्यूल पे एक विशेष प्रकार की सफ़ेद मांसल संरचना पाई जाती है, जिसे कैरंकल कहते हैं। दोबारा से समझेंगे। यूफोर्बिएसी कुल मीन्स अरंडी में सीड या ओव्यूल में एक आउट ग्रोथ के रूप में मांसल संरचना निकली हुई रहती है, जिसे कैरंकल कहते हैं। ये कैरंकल कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर से मिलकर बने हुए होते हैं
अब आप ये पूछोगे कि कैरंकल का क्या यूज़ है, तो ये बीजों के प्रकीर्णन में सहायक होता है। और लास्ट टाइप है इंटेग्यूमेंट्स का अटैगमिक। इस प्रकार की कैटेगरी में ऐसे होता है कि इनमें इंटेग्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं, मीन्स एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट में रूपांतरित हो जाते हैं। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो आउटर सीड कोट, और जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो इनर सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप से हमने चार कैटेगरीज की बात करी, यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक, पॉलीटैगमिक और अटैगमिक। तो यूनिटैगमिक में एक इंटेग्यूमेंट, बाई में 2, जिसमें इनर इंटेग्यूमेंट माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करता है। थर्ड है पॉलीटैगमिक, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। और स्ट्रॉबेरी में जो आउटर कोट होता है वह फ्लैशी, जूसी एंड थिक होता है, जिसे एरियल कहते हैं, और वास्तव में ये खाने योग्य होता है। नेक्स्ट है यूफोर्बिएसी फैमिली के रिसिनस प्लांट में एक वाइट कलर्ड आउटग्रोथ होती है जिसे कैरंकल कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स की बनी हुई होती है, और वास्तव में ये प्रकीर्णन में सहायक होती है। फोर्थ टाइप है अटैगमिक, इसमें इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, वो सीड कोट में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसमें आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर सीड कोट और इनर इंटेग्यूमेंट इनर सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। थर्ड है ओव्यूल का पार्ट, माइक्रोपाइल मीन्स बीजांड द्वार। न्यूसिलस को घेरे हुए इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का वह भाग जो एक दूसरे से पृथक होता है या अपने एक सिरे से दूसरे सिरे से पृथक होता है, वह पार्ट माइक्रोपाइल कहलाता है। इंटेग्यूमेंट्स से बना वह भाग जिसे एक एंड दूसरे एंड से पृथक होता है माइक्रोपाइल कहलाता है। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन इनर इंटेग्यूमेंट करता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में दोनों इंटेग्यूमेंट्स मिलकर माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इंटेग्यूमेंट का वह भाग या माइक्रोपाइल का वह भाग जो आउटर इंटेग्यूमेंट द्वारा कवर्ड रहता है वह कहलाता है एक्सोस्टोम, और माइक्रोपाइल का वह भाग जो इनर इंटेग्यूमेंट द्वारा घिरा हुआ होता है एंडोस्टोम कहलाता है। दोबारा से समझेंगे, माइक्रोपाइल होता क्या है? इंटेग्यूमेंट्स जहाँ से पृथक होते हैं माइक्रोपाइल बनाते हैं। मोस्टली माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन इनर इंटेग्यूमेंट द्वारा होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में दोनों इंटेग्यूमेंट्स मीन्स इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट मिलके माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करते हैं। जिस माइक्रोपाइल का वह भाग जो इनर इंटेग्यूमेंट द्वारा बनता है एंडोस्टोम कहलाता है, और वह भाग जो आउटर इंटेग्यूमेंट द्वारा घिरा हुआ होता है एक्सोस्टोम कहलाता है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि आउटर इंटेग्यूमेंट द्वारा आउटर इंटेग्यूमेंट द्वारा माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन हुआ हो। ये जो यहाँ माइक्रोपाइल होता है, ये जो कंडीशन, इसमें श्लेष्मीय पदार्थ भरे हुए होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि पोलन ग्रेन
से निकलने वाली पोलन ट्यूब को मार्ग प्रदान हो सके। इस स्ट्रक्चर को दोबारा पढ़ेंगे। यह एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है। वह भाग जो फ्यूनिकुलस कहलाता है, बीजांड वृंत कहते हैं, और जहाँ से ये ओव्यूल से अटैच होता है इसे हाइलम कहते हैं। इसके चारों ओर डिप्लॉइड न्यूसिलस होता है और न्यूसिलस के बाहर कवरिंग होती है जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। अंदर वाले इंटेग्यूमेंट को इनर इंटेग्यूमेंट और बाहर वाले इंटेग्यूमेंट को आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में ये जो फ्यूनिकुलस होता है वो बहुत ही ज़्यादा घूम जाता है या कुंडलित संरचना बना लेता है, जिसे रेफे कहते हैं। माइक्रोपाइल की अपोजिट पोजीशन को चेल्जा कहते हैं और न्यूसिलस द्वारा आवृत बैग लाइक स्ट्रक्चर को एम्ब्रियोसेक कहते हैं, जिसे फीमेल गेमिटोफाइट भी कहते हैं। इस एम्ब्रियोसेक में एंटीपोडल सेल्स होते हैं, मीन्स प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जिसे द्वितीय केंद्र कहते हैं और एंटीपोडल सेल्स के अपोजिट होते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स होती है। एग सेल एक होती है जबकि सिनर्जिड सेल्स 2 होती है। और माइक्रोपाइल में न्यूसिलस श्लेष्मीय पदार्थ, न्यूसिलस के पास में श्लेष्मीय पदार्थ भरा हुआ होता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें इन इंटेग्यूमेंट्स में जहाँ से ये सेपरेट होते हैं वहाँ एक पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। उसमें श्लेष्मीय पदार्थ भरे हुए होते हैं ताकि ग्रोथ करते हुए पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब इसमें आसानी से प्रवेश कर सके। इस तरह एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोपाइल के बाद में हम बात करेंगे चेल्जा। ये माइक्रोपाइल के अपोजिट पोर्शन होता है जो टिश्यूज, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। और फिफ्थ है न्यूसिलस, मीन्स भ्रूणपोष। भ्रूणपोष की उत्पत्ति के बेस पे यह डिप्लॉयड होता है और परिवर्तनशील भ्रूण को या एम्ब्रियो को यह पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। न्यूसिलस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।